हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। को लेकर जिसमें बहुत से सख्ती भरे कदम सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं, लेकिन एहतियाती कदम जितने उठाए गए हैं क्या वो काफी हैं? बात इसी पर। और सावधानी बरतने के लिए लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। जिला स्तर पर इसको लेकर के रोड मैप तैयार किया जा चुका है और यह सुनिश्चित बार बार किया जा रहा है कि कहीं बढ़ते संक्रमण के दौरान किसी भी तरीके से व्यवस्थाएं खराब ना हो सकें। और यह सबसे पहले सुनिश्चित किया गया है कि सरकारी और जितने भी अस्पताल हैं प्रदेश भर के अंदर, वहां पर वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, ये सभी जो चीजें हैं जरूरत की, वो सभी चीजें क्या पर्याप्त मात्रा में हैं या नहीं। तो देश में एक तरफ कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है, चौतरफा कोरोना का वार देखने को मिल रहा है और वहीं पूरी सिस्टम जो है इससे प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। वेंटिलेटर पर हेल्थ सिस्टम है, कहीं बेड्स नहीं है, कहीं ऑक्सीजन की कमी है। प्रदेश में कोरोना का ब्रेक फेल हो चुका है और लॉकडाउन के पक्ष में सरकार नहीं है। कोरोना के नियमों का पालन लोग करने के लिए कहा जा रहा है लोगों को, लेकिन कितना नियमों का पालन हो पा रहा है। वहीं हरियाणा बोर्ड की जो 10वीं की परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है और कोरोना में ना जिंदगी आसान है और ना मौत। सिस्टम की लाचारी पूरी तरीके से आस और सांस तोड़ रही है। और योगेश स्पीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। योगेश, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर। हेलो योगेश, बहुत स्वागत है, बताइए। सर, जो ये कोरोना संक्रमण चल रहा है तो 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। सोशल डिस्टेंस की दूरी रखी जाए और मास्क, सभी नियमों का पालन किया जाए। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया योगेश। यहां बढ़ते संक्रमण के इस दौर में जब ये बार बार कहा जा रहा है कि नियमों का हमें पालन जरूर करना होगा, तो नियम पालन हमें करना होगा। हमें यह नहीं भूलना होगा कि हमने शुरुआती दौर में क्या क्या वो एहतियाती कदम थे जिनको हमने उठाया था। तो प्रदेश में अब क्या आपको लग रहा है कि नाइट कर्फ्यू तो लगाया जा चुका है, क्या इसके बाद नाइट कर्फ्यू से हालात सामान्य हो सकते हैं? बढ़ते इस संक्रमण को नाइट कर्फ्यू तोड़ सकता है। जो संक्रमण की चेन है उसको तोड़ पाने में नाइट कर्फ्यू का क्या सही कदम है? और क्या इसके बाद अब मिनी लॉकडाउन लगाने की जरूरत हरियाणा प्रदेश में आ चुकी है? हालांकि सरकार तो बार बार ये कह रही है कि लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है, तो कोरोना की मार आखिर रफ्तार कैसे थमेगी? और कोरोना से जब हाहाकार मचा हुआ है, देश के अलग अलग राज्य इससे प्रभावित नजर आ रहे हैं, तो असल मायने में हथियार क्या है, ये आप इस मंच के जरिए जुड़ करके हमें बता सकते हैं। और देश में जब अलग अलग राज्य इससे प्रभावित नजर आ रहे हैं, तो कहीं पर वेंटिलेटर की कमी नजर आती है, कहीं पर ऑक्सीजन की कमी आती है और कहीं पर दवाइयों की कमी नजर आती है। लेकिन आपका अपना प्रदेश इससे कितना तैयार है इसको लेकर के, ये आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। तो लॉकडाउन के पक्ष में हालांकि सरकार तो नहीं है, लेकिन आप इस पर क्या कहते हैं? अमित हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अमित, बहुत स्वागत है, बताइए। जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। शुभेंदु जी, सबसे पहले जिस तरह से सरकार ने लॉकडाउन लगाया, वीकेंड लगाया, क्या वीकेंड लगाने से और ये जो असर है कोरोना का ये खत्म हो जाएगा? हाँ। इससे पहले भी देखा गया कि जो भी जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया, हालांकि वीकेंड में अगर लॉकडाउन लगाया जाए तो कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए ठीक है, लेकिन अगर 1-2 बात और इसमें कहना चाहूंगा। जैसे कल CBSE बोर्ड के जो एग्जाम थे 10th के कैंसिल किए गए हैं, 12th के एग्जाम जो है उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसा है। हरियाणा में भी आज का जो है 10th का सेम उसी तरह हुआ। लेकिन इसमें एक सवाल आपके चैनल के द्वारा ये करना चाहूंगा और जानना भी चाहूंगा, ICSE बोर्ड के लिए सरकार ने क्या फैसला लिया है, उनका क्या करना चाहते हैं? तो ये मेरा सरकार से सवाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित, आप जुड़े हमारे साथ। और एक अब सवाल आपके द्वारा यहां जरूर उठाया गया है, लेकिन धीरे धीरे परीक्षाओं को लेकर के हर सरकार जो है इस पर राज्य स्तर पर भी विचार कर रही है और CBSE बोर्ड को लेकर के तो केंद्र सरकार के द्वारा कदम उठाया जा चुका है। लेकिन अपने आप में बड़ा संकट बना हुआ है कि अब लोगों को कैसे समझाया जाए। वहीं यहां नाइट कर्फ्यू जैसा जब कदम उठाया गया तो ये
अपने आप में सवाल उठा कि आवाजाही रात के समय कितनी होती है और कितने लोगों को इससे रोका जा सकता है, क्योंकि बहुत कम आवाजाही उस वक्त होती है। तो ऐसे में नाइट कर्फ्यू का औचित्य क्या है। लेकिन अब सवाल यह भी है कि वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो इसका कितना असर है। गुरुग्राम से राम अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राम, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। शुभेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। सर जी, मैं आपके मंच के द्वारा पूछना चाहता हूँ, जो अप्रैल और का महीना होता है कितनी गर्मी पड़ती है और जो मौसम बदलता है इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और जो युगों युगों से हो रहा है, जब लोगों के बुखार आता था घर में एक बच्चे को आता था, पूरे परिवार को आता था। दूसरा, आजकल मच्छर पैदा होते थे, उसकी दवाई छिड़के जाते, कोई उसका प्रचार नहीं हो रहा। जो अमिताभ बच्चन के माध्यम से भी कहा जाता था पैरों को पानी नहीं रख जाए, कूलर के पानी बदलना चाहिए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। दूसरा, मैं बताना चाहता हूँ, अब आ जाती है बीमारी, अगर खुदा ना खास्ता एक गला सर्द गर्म के बाद गला खराब हो जाता है, अब वो अगर चेक कराने जाता है तो वो जो बीमारी उसको टीबी थी या कोई नमूनिया था वो तो भूल जाते हैं, सिर्फ पैरासीटामोल लेके नहीं और उसको आइसोलेट करके नहीं और उसको कह दिया था अपने घर पे रहो, या फिर बड़े जो होते हैं हॉस्पिटल पे लोग, अमीर लोग होते हैं, वो हॉस्पिटल में चले जाते हैं, 20-25 लाख का बिल बनवा के वो तो कर लेते हैं। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूँ, जो गरीब आदमी है, डॉक्टर बताता है उसको आप मतलब उसका हरा नारियल का पानी पिए, पपीता खाएं, जो 20 रुपए किलो बिकता था आज वो 60 रुपए है, जो नारियल 30 रुपए का था वो 60 रुपए का हो चुका है। इतनी महंगाई है, इस और कोई ध्यान नहीं देता। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। लॉकडाउन कोई मसला हल नहीं है। गरीब आदमी जो रोज की रोटी कमा के खाने वाला है वो ये चीजें कैसे प्रयोग करेगा, दवाई कैसे लेगा, वो मैं इस बारे में पूछना चाहता हूँ। ठीक है, यानी कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है और ऐसे में आम लोग क्या करेंगे, बड़ा सवाल यही है। खैर, बहुत शुक्रिया राम, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में, आपने अपनी बातें रखी हैं। लेकिन ये जो संक्रमण की चेन है इसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे इसको तोड़ा जा सकता है, और क्या इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जो नाइट कर्फ्यू जैसा कदम हरियाणा की सरकार ने उठाया है इसका कितना असर आप देख पा रहे हैं। आपको लगता है कि इसका प्रभावी रूप से कोई असर होगा, संक्रमण को रोकने में ये कदम कामयाब साबित होगा, या फिर जैसा दिल्ली सरकार ने किया कि वीकेंड लॉकडाउन कर दिया क्या, तो वीकेंड लॉकडाउन या फिर वीकेंड कर्फ्यू अगर इसको कहें तो कितना ही कारगर आपको नजर आता है, और क्या हरियाणा में भी इसकी जरूरत है, क्योंकि इससे ना तो जो रोजगार है वो प्रभावित होगा, क्योंकि हफ्ते के बाकी सभी दिन रोजगार चलते रहेंगे यूं ही, और सैटरडे संडे यानी कि शनिवार और रविवार के दिन, वीकेंड के जो दिन है वहां ये कर्फ्यू रहेगा, तो उस वक्त सख्ती बरतने की जरूरत है। और ये हालांकि इस दौरान कहा भी गया कि जो वीकेंड के दिन होते हैं वहां पर जो हम नॉन एसेंशियल चीजें हैं या फिर जो एंटरटेनमेंट की चीजें हैं या लाइट मूड होने के लिए हम कई बार अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं, जो नॉन एसेंशियल चीजें हैं, उसके लिए अगर हम अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो ये बहुत हद तक खतरा है। और इसी बढ़ते खतरे को रोकने के लिए, कम करने के लिए ये कोशिशें तेज हो चुकी हैं, और हम लगातार ग्राउंड जीरो पर आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, अलग अलग इलाकों में, प्रदेश के अलग अलग शहरों में, गांव के अंदर कितना नियमों का पालन हो रहा है, ये आप ये छुपे कैमरे के जरिए आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। जब अमूमन ऐसे ही जब सड़क पर चलते हुए हमने देखा कि लोग, जब नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है, देश के अंदर इतना बड़ा संकट एक बार फिर से बन रहा है और ये पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है, तो लोग कितना नियमों का पालन कर रहे हैं, तो ये हम आपको लगातार तस्वीरें भी इसके टीवी स्क्रीन के जरिए लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कितना ग्राफ जो है पहले के मुकाबले बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ऐसे में कई हैं। सवाल यह है कि आपके घर के आसपास कितना ये व्यापक स्तर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बार बार हरियाणा की सरकार ये कह रही है कि हरियाणा के अंदर स्थिति फिलहाल संभली हुई है और हरियाणा में लॉकडाउन नहीं लगेगा, तो ये जो बार बार कहा जा रहा है, क्या वाकई में लॉकडाउन जैसे हालात, कोशिश तो यही है और उम्मीद भी यही है, और हम तो ये प्रार्थना भी करते हैं कि लॉकडाउन ना लगाया जाए, ऐसी परिस्थितियां ना बने। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए करना होगा कि आपको नियम जो बनाए गए हैं उनको आप फॉलो करें, आप उनका पालन करें, ताकि जो ग्राफ है उसको कुछ हद तक रोका जा सके। और इसीलिए हरियाणा की आवाज के जरिए भी आप जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर सकते हैं, और इसी के लिए एक बाकायदा हरियाणा के अंदर भी एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये हाई लेवल बैठक की है, और इस बैठक में मुख्यमंत्री ने डीसी हो, एसपी हो या सिविल सर्जन हो, इन सभी के साथ बातचीत भी की है। और बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि हरियाणा में लॉकडाउन नहीं लगेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने सैंपलिंग और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और इस दौरान उन्होंने नवरात्रों के कार्यक्रम भी दिन में करने के निर्देश जारी किए हैं। तो यानी कि सख्ती भरे कदम ही हमें बढ़ते संक्रमण से बचा सकते हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शादी समारोह को रात की बजाय दिन में करने की बात कही है और इसी के साथ उन्होंने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील भी की है। कोरोना को लेकर सीएम ने सभी जिलों के डीसी, एसपी के साथ अहम मीटिंग की और मीटिंग के बाद सीएम की तरफ से ऐलान किया गया है कि लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने को लेकर के, सैंपलिंग को लेकर के जो तैयारियां हैं उनको हमें और भी ज्यादा पुख्ता करना होगा। वहीं लॉकडाउन जो कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जो दिल्ली के अंदर कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, वीकेंड कर्फ्यू का जो ऐलान किया गया है, वो शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होगा और सुबह 6 बजे सोमवार तक जारी रहेगा। बंसीलाल इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बंसीलाल जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। एक बढ़िया आदमी है, दूरदर्शी आदमी है, परंतु वो झूठ बोल रहे हैं, वो गलत है। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, GTB हॉस्पिटल गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज में बताया गया है कि 2000 बेड हैं, जबकि उसमें 500 बेड हैं। आज क्या करते हैं, केजरीवाल के मंत्री हैं, वहाँ टेलीफोन करते हैं, मेरा बेटा वहाँ डॉक्टर है, मैं बता देना चाहूंगा, जबरदस्ती करते हैं कि बेड खाली करो और इस आदमी को आपको एडमिट करना है। ये तो है दिल्ली की पोजीशन, रियल पोजीशन। अपने हरियाणा का तो मतलब ही छोड़िए, हरियाणा की जनता तो मरने के लिए है। यदि मनोहर लाल बीमार हो जाएगा तो उसके लिए मैं जानता है, यो हमारा जो गृह मंत्री विज जी बीमार हो जाएंगे तो उसके लिए है। और यहाँ हॉस्पिटलों में डॉक्टर ही नहीं है, जनता मरने के लिए है। और ये हमारे नेता मजा लेंगे और देश खतरे में है, महामारी है। अभी जिस प्रकार पहले मैंने देखा था, एक बार भ्रमण के लिए मैं रुका था उस साइड में, नक्सलबाड़ी साइड में, वही काम यहाँ हो गया है। किसान रोड के ऊपर आ गया है और उसने सरकार के कानूनों की धज्जियां उड़ाने, रोडों के ऊपर बनाना शुरू कर दिया है, तो टोल नाके बंद कर दिए हैं। ये क्या है, नक्सलवाद का शुरुआती दौर है। अब नंबर आएगा इन अधिकारियों का, भ्रष्ट अधिकारियों का, और इनको का नंबर आएगा नेताओं का। मैं एक अध्यापक होते हुए आपके टीवी चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूं, ये कम से कम और कुछ नहीं कर सकते। सीएम साहब भ्रष्टाचार नहीं मिटा सकते तो मेरे को 12,000 करोड़ में हरियाणा का भ्रष्टाचार का ठेका दे दें, यानी 1000 करोड़ रुपए साल का ठेका। ये हमारे हरियाणा की दशा है। कौन सा अधिकारी ऐसा है जिसके पास बेथा संपत्ति नहीं है? ठीक है, आप भ्रष्टाचार की बात करें, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया बंसीलाल जी, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। लेकिन बात बढ़ते संक्रमण को लेकर के है, लेकिन बहुत सारी चीजें आपने जोड़ करके भी बताया है कि इस सब के बीच भी भ्रष्टाचार को लेकर के जो नींव है वो डल चुकी है। और कई सवाल, हालांकि जब विपक्षी खेमा भी इसको लेकर के उठाता है और कई राजनीतिक दल इसको लेकर तैयारियों पर सवाल उठाते हैं, तो यहाँ कितना ये सही है और हरियाणा के अंदर क्या वाकई में जो हेल्थ सिस्टम है उतना ज्यादा बेहतर है? और अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जो कि संक्रमण तेजी के साथ बढ़ता है, तो आपको लगता है कि आपके आसपास जो सरकारी अस्पताल हैं, जो क्लिनिक्स हैं, क्या उनमें पर्याप्त सुविधाएं हैं? क्या अगर ऐसे हालात बनते हैं जब देश के बड़े बड़े राज्यों के अंदर, और खास करके जो जैसे दिल्ली देश की राजधानी, जहां पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारी सुविधाएं वहां पर हैं, अगर वो भी सब में पीछे हैं, तो अगर ये संक्रमण बढ़ता है तो हरियाणा क्या इसके लिए तैयार है? हरियाणा का हेल्थ सिस्टम क्या उतना बेहतर है कि वो इस बढ़ते संक्रमण और कोरोना जैसी घातक बीमारी से अपने प्रदेश के लोगों को बचा पाने में कामयाब हो पाएंगे? तो इन सभी चीजों को लेकर हमें देखना होगा। और साथ ही साथ ये भी एक सवाल यहां पर उठा था कि कोरोना रिलीफ फंड यानी कि पीएम केयर फंड और साथ ही साथ मुख्यमंत्री राहत कोष में जो पैसा दिया गया था, तो असल मायने में ये कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर लोगों की तरफ से स्वेच्छा के साथ दिया गया था। तो क्या अब वो समय आ चुका है कि जब इस संक्रमण को लेकर के जो सहयोग जनता ने किया था, जनता के लिए ही वही सहयोग जो है और जो सुविधाएं हैं वो अस्पतालों के अंदर बेहतर कर उनको वापस दी जा सकती हैं? तो एक कोशिश यहां पर इस तरीके से भी देखने को मिल सकती है। लेकिन कोरोना की चेन को कैसे तोड़ना होगा, ये बड़ा सवाल लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं और टीवी स्क्रीन के जरिए भी आप देख पा रहे होंगे। और क्या हरियाणा के अंदर सिस्टम बेहतर है? हरियाणा के अंदर जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं, जो सुविधाएं दी जा रही हैं,
क्या वो ठीक हैं, उतनी काफी हैं, या और भी ज्यादा बेहतर करने की आपको जरूरत नजर आती है? सरकारी अस्पताल आप गए होंगे या हरियाणा के अलग अलग जिलों के अंदर जो बड़े अस्पताल हैं वहां पर आपने व्यवस्थाएं क्या देखी हैं, कैसी देखी हैं, और क्या आपको लगता है कि बढ़ते संक्रमण के इस दौर में उन व्यवस्थाओं के साथ इस वायरस से लड़ा जा सकता है? और क्या अब ऐसे में अगर परिस्थितियां बिगड़ती चली जा रही हैं तो मिनी लॉकडाउन लगा देना सही है? क्या वीकेंड कर्फ्यू लगाना सही है, या नाइट कर्फ्यू से कोरोना संक्रमण की इस बढ़ती चेन को रोका जा सकता है? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप इस मंच के जरिए साझा कर सकते हैं। लेकिन लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तस्वीरें तैयारियों की हैं, तस्वीरें हैं उन बड़े कदमों की जो कि बार बार सरकारों के द्वारा उठाए जा रहे हैं। और शुरुआत यहां महाराष्ट्र के अंदर से हुई थी। महाराष्ट्र में जब बहुत तेजी के साथ नए संक्रमण के मामले सामने आए तो उसके बाद ये कहा जाने लगा कि देश के जिन राज्यों के अंदर संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है वहां पर भी ऐसी ही सख्ती बरतनी चाहिए। वहां के हालात क्या हैं, क्या कोरोना के इस बढ़ते संक्रमण से निपट पाने में क्या वो सही हैं, क्या वहां पर सुविधाएं उतनी मुहैया कराई जा रही हैं, क्या इसको लेकर के आपको कहना है, ये आप इस मंच के जरिए बता सकते हैं। लेकिन हम लगातार आपको ये भी बता रहे हैं कि ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि हरियाणा के साथ साथ देश के बाकी राज्यों के अंदर स्थितियां क्या चल रही हैं। इस बीच हमारे साथ भिवानी से बीके यादव कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में, बताइए। बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से और साथ में नवरात्रों की भी हार्दिक बधाई पूरे परिवार को। बहुत शुक्रिया सर, बताइए। विषय बताएंगे प्लीज सर। बीके यादव जी, विषय आज बढ़ते संक्रमण को लेकर के ही है। लॉकडाउन जैसे हालात क्या बनते नजर आ रहे हैं, और देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जब वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है तो आपको नजर आता है कि वीकेंड कर्फ्यू अब हरियाणा के अंदर भी लगा देना चाहिए, या फिर मिनी लॉकडाउन जैसी स्थिति हरियाणा के अंदर नजर आती है? जी जी, हम हमारी से ये कहना चाहेंगे कि हमारे बाबा मंगलानंद जी कहा करते थे कि जो लोकसभा और विधानसभाओं में सबसे जो 10,000 लोग जो बैठे हैं सबसे ज्यादा जो है ना डेंजरस खतरनाक ये ही मौजूद है। अगर ये सुधर जाएं तो 125 करोड़ जनता रातों रात आपो आप बिल्कुल फोर्थविथ एक्शन हो जाएगा, जनता अपने आप सुधर जाएगी। ये खुद ही नेता जो है ना मोस्टली ये नियमों का पालन नहीं कर रहे। इनकी तो रैलियां हो रही है, ये उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं कार्यक्रम रद्द हो रहे हैं, जनता इनका विरोध कर रही है। ये इनका क्या मतलब सिस्टम होता? हमने तो जिंदगी में पहली बार देखा है जनता के बीच नाराजगी और जो जनता के जो नेता हैं उनके बीच में इतनी दूरी कि कहते हैं 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, और इनके बीच में तो दूरी इतनी हो चुकी है उसका डिस्टेंस का ही फैसला नहीं हो पा रहा। कितनी डिस्टेंस है, कमाल की बात है। पहले जो राजा होते थे धर्मात्मा वो इतने दयालु होते थे, प्रजा का ख्याल करते थे, और आजकल के कृषि मंत्री नाम के कृषि मंत्री अपने अपने हलके में तो ले जाते हैं पानी तेल तक पहुंचाने के लिए, लेकिन और हलके के मंत्री नहीं है क्या? अरे कृषि मंत्री अगर लुवारू हलके के नहीं, आप पूरे हरियाणा के मंत्री हैं। तेल तक पानी पहुंचाना चाहते हैं तो एक लुवारू हलके में मत पहुंचाइए पानी, पूरे हरियाणा की तेल तक पहुंचाइए। और कागजों में मीडिया में दिखावा मत करिए कि हमने एक बार दिखा दिया। ये खाली मीडिया में दिखाने का नहीं होता, ग्राउंड के ऊपर काम करने का होता है। आज आवाज आ रही है जी मेरी? जी जी बिल्कुल। और आपने कई चीजें यहाँ पर जोड़ी हैं। बिल्कुल बीके यादव जी, न सिर्फ पानी बल्कि और दूसरी जो परेशानियां हैं उनको भी आपने यहाँ इस मंच के जरिए साझा किया है। तो ये एक बड़ा संकट है, लेकिन बात आज कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के भी है। और इस दौरान हमें किन बातों का और ध्यान रखना चाहिए? हमने जो शुरुआत में जिन नियमों का पालन किया था हम आज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम आखिर मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और जब हम देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले ज्यादा नए संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं और लगभग 2 लाख के आसपास तक जब कोरोना के नए केस बीते 24 घंटों में सामने आए हैं, तो ये बताता है, ये दिखाता है कि कितना बड़ा खतरा है। और आज हम अगर एहतियाती कदम नहीं उठाते हैं, सावधानी अगर हम आज नहीं बरतते हैं, तो आने वाले समय में और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और सरकारों को कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। तो फिलहाल हरियाणा के अंदर कुछ संभली हुई स्थिति बार बार, क्योंकि हरियाणा की सरकार के द्वारा मंत्री हो चाहे नेता हो, मुख्यमंत्री भी हो, बार बार ये कह रहे हैं कि संभली हुई स्थिति है तो अभी किसी भी तरीके से लॉकडाउन लगाने का कोई विचार नहीं है। लेकिन अगर
लापरवाही बरती जाती है, अगर इसी तरीके से नियमों की अवहेलना होती है तो जाहिर तौर पर इसका असर देखने को मिलेगा कोरोना के ग्राफ पर, और उसके बाद कोई भी बड़ा फैसला हरियाणा के अंदर भी लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अब हरियाणा की सरकार बार बार इस बड़े कदम को उठाने से पहले बचना चाह रही है, और क्योंकि इससे पहले भी हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा यह कहा गया था कि हम नहीं चाहते कि लॉकडाउन लगे, क्योंकि इससे बहुत हद तक जो कमर्शियल एक्टिविटी हैं, जो रोजगार हैं, वो सभी चीजें प्रभावित होंगी। तो ऐसे में आम लोग इससे प्रभावित ना हो, इसलिए सिर्फ जो नियम है उनका हमको पालन करवाना है, और अगर जनता नियमों का पालन कर लेती है तो हम सख्ती भरे कदम नहीं उठाएंगे। सिर्फ नाइट कर्फ्यू तक ये जो सख्ती भरा कदम है वो सीमित रह सकता है, लेकिन इसके लिए हमें खुद भी कोशिशें करनी होंगी और इस पर अपने कदम लगातार सरकार के साथ सहयोग के तौर पर उठाने होंगे। और इस पूरे आधे घंटे में, क्योंकि आप सभी के द्वारा अपनी बातें इस मंच के जरिए साझा की गई, बताया गया क्या इस पर और महत्वपूर्ण तरीके से कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत हद तक अभी